बच्चों, आपको पता है जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, महादेवी वर्मा पढ़ा रहे हैं और उसमें भक्ति पाठ चल रहा है। और इसका जो पहले हमने आपको बताया था, इसका फर्स्ट गद्यांश की हिंदी करी थी। आज हम सेकंड गद्यांश को लेंगे। आरोह भाग 2 है किताब का नाम। उत्तराखंड माध्यमिक उत्तराखंड परीक्षा के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, पिता, पहले मैं गद्यांश को पढ़ रही हूँ, ठीक है, और फिर आप देखते जाएं। देखें, पिता का उस पर आघात प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उसके मरणांत रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। बहुत दिन से नेहर नहीं गई, सो जाकर देख आवे। ये वहीं की भाषा बोली जा रही है, क्योंकि महादेवी वर्मा जी के पास जो है भक्तिन जो है काम, उनकी सेविका है, वहाँ पर उनको वहाँ काम करने के लिए आई हैं। और ये जो है तो महादेवी वर्मा जी जो हैं, आपको मैंने बताया था, हिंदी साहित्य की जो है साहित्य में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपना बहुत सहयोग और बहुत सी उन्होंने जो है विधाएं लिखी हैं, संस्मरण लिखे हैं, कहानी लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, निबंध लिखे हैं। उनके द्वारा यामा लिखा गया जो कि पुरस्कृत है। अतः उनके द्वारा ये रचित संस्मरण है, इसी को मैं पढ़ा रही हूँ आपको। देखें कि अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। बहुत दिन से नेहर नहीं गई, नेहर मतलब पियर नहीं गई, सो जाकर देख आवे। यही कहकर और पहनना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा से में पहुंचते ही छड़ गए। हाय लक्ष्मी अब आई है, अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियाँ उसे घर तक ठेल ले गई। पर वहाँ न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैर ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक कर उसने पिता के चिर विछोह की मर्म व्यथा व्यक्त की। देखो बच्चों, मैं बता रही हूँ, ये जो पाठ है इसमें महादेवी वर्मा के घर में उनकी सेविका है जो उनके साथ काम करती है। और जब वो काम करती है तो निश्चित रूप से जो हमारे साथ रहता है, चाहे वो हमारे घर में काम करने वाला ही क्यों ना हो, हम उसके बारे में जानते हैं, वो हमारे बारे में जानता है। इसी तरह महादेवी वर्मा के साथ काफ़ी समय हो गया उसको, सेविका को रहते हुए, तो उसी के बारे में बता रही हैं। वैसे उसका वास्तविक नाम तो लक्ष्मी है, लेकिन वह इस नाम से पुकारा जाना उसे पसंद नहीं है। लक्ष्मी का भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है। लक्ष्मी धन का प्रतीक होती है, वैभव का प्रतीक होती है, और धन, वैभव और ऐश्वर्य का प्रतीक होती है। लेकिन लक्ष्मी नाम होने के बावजूद उसके पास न धन है और न पैसा है, विधवा हो चुकी है, और किसी प्रकार की कोई पैसे का जरिया भी नहीं है। इसलिए वो महादेवी वर्मा जी के पास एक नौकरी के लिए आती हैं, कुछ घर का काम करने के लिए काम को मांगने के लिए आती हैं। ठीक है, तो जब वो काम को मांगने के लिए आती है, उसका जो व्यक्तित्व है पतली दुबली है, आंखें थोड़ी छोटी छोटी आंखें हैं, और माथे पर कुछ टीका लगाया हुआ है भगवान का, और इस तरह से गले में एक माला डाली हुई है, कंठी डाली हुई है। तो इस प्रकार का उसका पूरा के पूरा व्यक्तित्व है। और जब वो काम मांगने के लिए आती है तो महादेवी वर्मा जी उसे रख लेती है काम पर। तो उसी के बारे में है, देखिए, अपनी सेविका के बारे में ही बता रही हैं वो। पिता का उस पर आघात प्रेम होने के कारण, किस पर? भक्ति,
लक्ष्मी पर। लक्ष्मी ने उसका नाम रियल था। भक्तिन नाम किसने दिया? महादेवी वर्मा जी ने उसको जो है भक्तिन नाम दिया। वो कहती है कि जब भक्तिन लक्ष्मी नाम तो होता है, लक्ष्मी नाम मुझे अच्छा पसंद नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी का जो है अर्थ होता है, क्या होता है? धन, ऐश्वर्य, वैभव का प्रतीक होता है, और ऐसा उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए वो उस नाम से अपने आप को छुपाना चाहती है और महादेवी वर्मा जी से कहती है कि आप ही मुझे कुछ उपनाम दे दीजिए। तो उनको वो नाम, उसको क्या नाम देती है? क्योंकि उसकी वेशभूषा कैसी थी? एक भक्त की तरह थी, भक्तिन की तरह थी। भक्त का जो है स्त्रीलिंग होता है भक्तिन, और भक्तिन की तरह उसकी वेशभूषा लगी, तो उन्होंने उसका उपनाम दे दिया भक्तिन। देखिए, पिता का उस पर आघात प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता जो थी उसकी सौतेली माँ थी, लेकिन वो स्वभाव से उसकी जो माता थी, सौतेली माँ का जो व्यवहार था वो ईर्ष्यालु किस्म का था। और उसने जो है भक्तिन के जब पिता की मृत्यु हो गई तो उसको भनक तक लगने नहीं दी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं संपत्ति में हिस्सा ना दे दे या कोई संपत्ति ना दे दे। इसलिए उसने दूर दूर तक उनको भक्तिन को बताने की ज़रूरत ना समझी। जब मृत्यु की सूचना भी बन चुकी थी, काफ़ी समय हो गया था, मृत्यु का काफ़ी टाइम हो गया था, तब जाके उसने जो है उसको क्या कहते हैं बताया। वो भी वो खुद ही चली आई, रोनित होने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ ना बताया। सास ने भी जो है उसे नहीं बताया कि भाई ये रोने लगेगी, दुख हो जाएगा इसको, इसलिए उसकी सास ने भी उसे कुछ, बहुत दिन से नेहर नहीं गई। उसने मन में, भक्तिन के मन में, भक्तिन कौन है? महादेवी वर्मा की जो सेविका है उसका नाम भक्तिन है, और वो सोचती है कि मैं बहुत दिन से अपने मायके नहीं गई, तो सो जाकर देख आवे। उसकी सास ने बोला जाकर देख आवे, यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। कहा कि जाओ देख कर आओ। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए, और जब सास ने ऐसा कह दिया तो उसके लड़की जो भी होती है, जब शादी हो जाती है तो अपने मायके जाने के लिए बहुत बहुत खुश होती है, उतावली होती है ना। तो इसी प्रकार से जो है भक्तिन के पैरों में पंख लग गए। वे गांव की सीमा तक पहुंचते ही झड़ गए, और गांव की सीमा तक पहुंच गई। तब वहां पर बहुत सारी औरतें थी, और औरतें थे, आस पड़ोस के लोग थे। तब वो कह रहे हैं कि हाय लक्ष्मी अब आई। अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ सुनाई दे रही हैं, आसपास लोग बोल रहे हैं उसको, और स्पष्ट सहानुभूतियाँ, दृष्टियाँ उसे घर तक ठेल ले आई, और उसे घर अपने साथ ले आई। वहाँ ना पिता का चिन्ह शेष था, ना विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। तो सौतेली माँ नहीं चाहती थी वो आए, क्योंकि अगर आएगी तो वो संपत्ति का कहीं हिस्सा ना मांग ले, या पिता से तो बहुत ज़्यादा स्नेह था, तो इसलिए जो है वो नहीं चाहती थी कि वो ज़्यादा आए और अपने पिता से धन संपत्ति मांगे। इसलिए वो सारा के सारा खुद ही उसको संपत्ति को ले लेना चाहती थी। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई, जब उसकी कोई वहाँ पे इज्जत नहीं हुई, उसकी माता ने उसको खास मुंह नहीं लगाया, कोई उससे बातचीत नहीं करी, तो वह उल्टे पार वापस ससुराल की तरफ लौट आई सास को। और उसने अपना गुस्सा किस पर निकाला? सास पर निकाला। सास को खरी खोटी सुनाई, और खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया, जो अपनी सौतेली माँ पर जो गुस्सा आया था उसे कैसे शांत किया? अपने पति के ऊपर गहने फेंक कर उसने पिता के चिर विछोड़ की मर्म व्यथा व्यक्त की। अर्थात वो बहुत दुखी थी। जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो हमारे मुंह से हम अपनों पे ही गुस्सा निकालते हैं, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, जिनसे हमारे खास लगाव होता है उन्हीं को बोल देते हैं तुम्हारे कारण ही ऐसा हुआ, ये वो, है ना। तो अपना गुस्सा हम शांत कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखें बच्चों इसमें जो प्रश्न है बन रहे, विमाता ने किस कारण पिता के बारे में सूचना भेजने में विलम्ब किया? उसकी माँ जो थी उसने किस कारण से पिता के बारे में सूचना देने से विलम्ब किया? उत्तर देखो, विमाता जानती थी कि लक्ष्मी पर पिता का आघात प्रेम है। मैंने बताया ना, अपने पिता से बहुत प्रेम करती थी, स्नेह करती थी। इसके कारण वह बहुत ईर्ष्यालु हो गई थी। ईर्ष्यालु उसकी माँ जलने लग गई, सोचने लगी कहीं वह संपत्ति में भी हिस्सा ना देना नहीं चाहती थी, उसको संपत्ति से भी हिस्सा नहीं देना चाहती थी। इसलिए वो पिता और पुत्री को ज़्यादा मिलना पसंद नहीं करती थी, उसमें बाधक की भूमिका का निर्वाह किया। जब पिता विमाता यानी उसकी जो पिताजी विमाता का पति यानी कि भक्तिन के पिताजी की जो मृत्यु शैया पर था, तभी समाचार भेजा गया।
जब मृत्यु हो चुकी थी, बीमार तो वो काफ़ी दिन से थे, लेकिन उसने बताया नहीं। दूसरा प्रश्न देखो, भक्ति ने अपने नैहर जाकर क्या सुना और क्या देखा। अभी मैंने बताया था, भक्ति ने अपने नैहर जाकर लोगों विशेषकर स्त्रियों की दुर्भाग्यपूर्ण आवाज़ें, जैसे वो कह रही थी, हाय लक्ष्मी अब आई हो, अर्थात पिता के बीमार रहते तो तुम उनकी खबर लेने नहीं आई, अब जब मृत्यु को प्राप्त हो गए या मृत्यु हो गई है उनकी, ये बातें बार बार दोहराई जा रही हैं। वैसे लोग स्पष्ट रूप से सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं, अर्थात उसका दोहरा चरित्र था। उसको समझा रहे हैं कि जब वो बीमार थे तब क्यों नहीं मिलने आई। ठीक है, आगे देखो, तीसरा प्रश्न देखो, ससुराल से लौटकर भक्ति ने क्या किया। ससुराल से लौटकर भक्ति ने क्या किया, आगे देखो। ससुराल से आने पर भक्ति ने सर्वप्रथम सास को खरी खोटी सुनाकर अपना क्रोध शांत किया, है ना, और फिर पति के ऊपर गहने फेंक कर पिता की मृत्यु से उत्पन्न जो दुख हुआ था उसको जो है प्रकट किया। जब हमारे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो हम भी ऐसे ही करते हैं, बातें सुना के अपना गुस्सा जो है शांत कर लेते हैं। दूसरा देखिए, इसका दूसरा गद्यांश देखिए, जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की उपेक्षा दुख ही अधिक है। दूसरे परिच्छेद जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसके गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जेठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। उचित भी था, क्योंकि सास के कितने थे, 3 कुमाऊं वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी, और दोनों जेठानियां काकभूषणी जैसे काले लाडलों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। देखो, जो यह है जीवन के दूसरा परिच्छेद होता है, एक सुख का होता है, एक हमारा जो एक जो समय होता है हमारा सुख का होता है और एक दुख का होता है। उसमें जो है उसकी जो है 2 कन्याओं को जन्म दे डाला, 2 संस्करण कर डाले, है ना, 2 बच्चों का संस्करण हो गया। अब जो सास और जेठानियाँ जो है चिढ़ने लगी और भी मुंह उसको बिचकाने लगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लड़की हो गई तो थोड़ा सा जो है उसको समाज में उसकी सास और उसकी जेठानियों का जो है मुंह बन गया, क्योंकि सास के 3 कमाऊ वीर थे, उनके 3 बेटे थे और सब कमा रहे थे, और जो है और वो जो पुरखिन के पद पर विराजमान हो गए, है ना। दोनों जेठानियाँ क्या थी, काकभूषणी जैसे काले लाडलों को पैदा करने के बाद भी जो अपने आप को बड़ा ही अपने पे फक्र महसूस कर रहे थे। देखो, अब आप इस प्रश्न देखो, जीवन के परिच्छेद का क्या अर्थ है, जीवन के दूसरे परिच्छेद का क्या अर्थ है। 2011 में पूछा है, यहाँ किसके जीवन के दूसरे परिच्छेद की चर्चा की जा रही है। देखें, इसका उत्तर देखें। जीवन के दूसरे परिच्छेद का अर्थ है युवा अवस्था। ठीक है, युवा अवस्था अथवा गृहस्थ आश्रम। यहाँ भक्ति अर्थात लक्ष्मी जीवन के दूसरे परिच्छेद की चर्चा की जा रही है। ठीक है बच्चों, अगला देखो, दूसरा प्रश्न देखो, पहली कन्या के 2 संस्करण का अर्थ बताइए। पहली कन्या के 2 संस्करण होने पर जेठानियाँ अपनी देवरानी के लिए होंठ बिचका रही हैं। और तीसरा प्रश्न भी करेंगे, सास पुरखिन के पद पर अपनी किस योग्यता से अभिषिक्त हुई, उस पद के लिए जेठानियों की उम्मीदवारी किस कारण उचित है। ठीक है, जेठानियों की तो इसलिए हो गई क्योंकि भाई वो जेठानी की तो इसलिए हो गई क्योंकि उन्होंने लड़के को जन्म दिया था। ठीक है, और सास भी उसके भी 3 कमाऊ पुत्र थे। अब पहली कन्या के 2 संस्करण का अर्थ है पहली कन्या के पश्चात 2 और कन्याओं का जन्म। ठीक है, 2 और पहली कन्या के 2 संस्करण का अर्थ है पहली कन्या के पश्चात 2 और कन्याओं का जन्म। पहली कन्या देखें, पहली कन्या के 2 संस्करण होने पर जेठानी अपनी देवरानी के लिए होंठ इसलिए बिचका रही हैं क्योंकि वे काकभूषणी जैसे काले पुत्रों को जन्म देकर अपने भाग्य पर इठला रही हैं। कि लड़का हो गया तो उसकी जो जेठानियाँ हैं वो अपने उस पर इठला रही हैं कि मेरा तो लड़का हो गया है। ठीक है, और उसकी भक्तिन की क्या है, बेटियाँ हो गई 4। ठीक है, सास पुरखिन के पद पर 3 कमाऊ पुत्रों से पुत्रवती होकर अभिषिक्त है, क्योंकि 3 पुत्र हैं और सब कमाऊ हैं, इसलिए जो है वो पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हुई है, बैठ गई हैं। उस पद पर जेठानियों की उम्मीदवारी उनके भी पुत्रवत होने के कारण पुत्रवती
होने के कारण वो भी उनको उचित ठहरा रही है। आगे देखो बच्चों, जैसे कि आपको पता है हमारा जो है आरोह चल रहा है, आरोह में भाग 2 है और इसमें गद्य चल रहा है। गद्य का हमने पार्ट 1 कर समाप्त कर चुके हैं और ये पार्ट 2 चल रहा है। इसके साथ ही साथ में आपको ये पार्ट परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको करा रही हूँ और मेरे साथ साथ जो है आपको भी करना है। देखो बच्चों, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और मैं चाहती हूँ, मैं जब इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आपका भी जो है फ़र्ज बनता है इसको अच्छे से याद करें, अच्छे से जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे कॉपी पे लिखें। आपका भी जो है मेहनत करने का फ़र्ज बनता है। कम से कम 3 या 4 घंटे मुझे लग जा रहे हैं इसको बनाने में और मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जा रहा है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी मैं जो है आपको पूरा इसको समझा रही हूँ। पाठ की विषय वस्तु पर आधारित बोधात्मक प्रश्नों के उत्तर। देखो इसमें से प्रश्न तो पक्का आएंगे, पेपर में प्रश्न आएंगे, इसीलिए मैंने प्रश्न ले भी लिया है। देखो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और ये 3-3 नंबर के यानी कि 6 नंबर के आएंगे। देखो पहला, देखो भक्तिन अपना वास्तविक, भक्तिन अब आपको पता चल गया होगा भक्तिन कौन है बच्चों। भक्तिन मैंने बता दिया है, महादेवी वर्मा जी लेखिका के घर में काम करने के लिए जो उनकी सेविका थी उसका नाम जो है भक्तिन है। आगे देखें बच्चों, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से छुपाती थी। भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया? 2014 और 16 में पूछा गया। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी था, उसे यह नाम उसके माता पिता ने दिया था। जरूर यह नाम क्या सोच के दिया होगा, अपने माता पिता की एकमात्र संतान थी जो है भक्तिन, अतः उन्होंने इसे अपने लिए लक्ष्मी समझकर यह नाम दिया होगा कि लक्ष्मी। जब हम लक्ष्मी नाम रख देते हैं तो लक्ष्मी का अर्थ मैंने बताया था, वैभव है, शक्ति है ना, धन है, ऐश्वर्य है। लक्ष्मी का नाम सुनते ही सारी सुख सुविधाओं की चीज़ें और सारी धन से परिपूर्ण जो है हमारे सामने देवी का रूप आता है। तो भक्तिन लेखिका के पास तब गई थी जब वह विधवा हो चुकी थी, वह निर्धनता के कारण नौकरी करने आई थी। लक्ष्मी का अर्थ मैंने बताया ना भी, जगत पालक भगवान विष्णु की पत्नी है, वह संपन्नता और धन की देवी है। अब भक्तिन को अपने नाम के अर्थ और यथार्थ में इतना विरोधाभास लगता था कि जिसका कि परिहास संभव नहीं, अतः परिहास संभव नहीं। उसने कहा मैं तो अपने नाम के बिल्कुल उल्टा हूँ, विपरीत हूँ। अतः उसने सोचा कि मेरे सेवक रूप और मेरे नाम को सुनकर लोग मेरा क्या उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, इसलिए ये नाम छिपाना ही उचित है। यही कारण है कि वह अपना वास्तविक नाम लोगों से छिपाती थी। बच्चों दूसरा प्रश्न भी देखो, दूसरा प्रश्न भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। देखो 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा और उपेक्षा का शिकार बनी। सही बात है, घृणा और उपेक्षा का शिकार बन गई। ऐसा घटनाओं से अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या आप इससे सहमत हैं? देखो एक दूसरे से चिढ़ना, ईर्ष्या करना, है ना, द्वेष करना, ये इस जेठानियों में, सास बहू में इस तरह का होता ही है। लेकिन हमें किसी से चिढ़ना नहीं चाहिए, है ना, हमें चिढ़ना नहीं चाहिए। ना ही उसके पास पैसा अधिक है तो उस पे जो है उससे चिढ़ना चाहिए, ठीक है। हमें चिढ़ना नहीं चाहिए, हमें जो है क्या करना चाहिए, अपने कार्य करने चाहिए, ठीक है। जिस भी कार्य पर हम लगे हुए हैं उस कार्य को हमें कंप्लीट करना चाहिए, ना कि चिढ़ना और इधर उधर की गप्पे मारना, है ना। देखो भक्तिन जब गेहूं रंग और भाटिया जैसे मुखमाली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जेठानियों ने मुंह बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की, क्योंकि जेठानियों के केवल पुत्र ही थे। भक्तिन की सास भी 3 पुत्रों की जननी थी। इस परिप्रेक्ष्य में भक्तिन को घृणा और उपेक्षा और नारी जाति से ही प्राप्त हुई थी, अर्थात नारी ही नारी की दुश्मन होती है। ये बात कहीं हद तक सिद्ध भी हो जा रही है। क्यों? क्योंकि वो नारी ही थी, महिला की दुश्मन, अर्थात उसकी जेठानी भी नारी थी और उसकी सास भी नारी थी, और वो उसे इसलिए चिढ़ने लग गए क्योंकि इसकी सारी लड़कियां ही लड़कियां हो गई। उसके पति ने उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी ये हम इस धारणा से पूरी तरह सहमत हैं। सही बात है, समाज को हे नागरिक महिलाएं ही बनाती हैं, वे सदैव ही पुत्रवती होना चाहती हैं।
कन्या भ्रूण की हत्या बिना महिलाओं के सहमति के संभव नहीं। वे ही लड़का लड़की में भेद करती हैं। नारी को कष्ट भी नारी के द्वारा ही दिए जाते हैं। यह धारणा बिल्कुल सही है। मैंने बताया कि नारी ही नारी की दुश्मन है। बिल्कुल सही बात है, नारी ही नारी की दुश्मन है। ऐसा उसके पति ने उसको कुछ नहीं कहा। उसके पति ना ही अफसोस करते हैं इस बात पे कि मेरी मतलब लड़कियां ही लड़कियां हो गई, लेकिन उसकी जो है जेठानी और सास उसके साथ बुरा व्यवहार करती हैं। देखो बच्चों, मैंने आपको ये आज करा दिया है, ये पार्ट 2 है वीडियो का, और उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। और आज इसको आप अपनी कॉपियों पे नोट करें, अच्छे से याद करें और साफ साफ राइटिंग पे लिखें, और मैं व्हाट्सएप पे लिखूँगी भी, है ना। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखें, एक विचार देख लें। प्रथम फैसला कर लो कि तुम किस प्रकार के व्यक्ति बनना चाहती थे। पहले ये फैसला करो, ठीक है, चिंतन करो, फैसला करो कि तुम किस प्रकार के व्यक्ति बनना चाहती थे। सुधारक या समाज सुधारक बनना चाहते हो, या धनी बनना चाहते हो, या बहादुर बनना चाहते हो, ठीक है, या ज्ञानी बनना चाहते हो। पहले डिसाइड कर लो। आप पहले डिसाइड कर लो कि आप बनना क्या चाहते हो। पहले प्रथम फैसला करो, उसके बाद फिर इस प्रकार के सफल व्यक्तियों से प्रेम करना सीखो। क्या करना चाहिए, ऐसे जो व्यक्ति इस तरह के पदों पर आगे बढ़ चुके हैं, जो समाज सेवी हैं, ज्ञानी, बुद्धिजीवी हैं, है ना, समाज सुधारक है, धनी है, बहादुर है, साहसिक है, तो हमें क्या करना चाहिए, इस तरह के व्यक्तियों का क्या करना चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए, उनसे सम्मान करना सीखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। जो अच्छे पद पर हैं, जो अच्छे प्रतिष्ठित पद पर हैं, जो ज्ञानी हैं, बुद्धिजीवी हैं, हमें उनका सम्मान करना ही चाहिए, उनसे प्रेम करना ही चाहिए, ना कि ईर्ष्या और द्वेष। उससे क्या होगा, ईर्ष्या द्वेष करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम जीवन में पिछड़ जाएंगे। बैरियर्स, हम उसी में अपना जो है अपना ध्यान, अपना दिमाग उसी में लगा देंगे। इस तरह की बातें हमने नहीं सोचनी है, हमने आगे की सोचनी है। इसी प्रकार की पुस्तकों का अध्ययन भी करो, सफल व्यक्तियों की जीवनियों को पढ़ो, ठीक है, और जो भी आपका रोल मॉडल है वो ज़रूर बनाएं। एक जीवन में रोल मॉडल गाइडेंस का होना बहुत ही आवश्यक है, और फिर उसको फॉलो करें, आंख बंद करके फॉलो करें उसको, ठीक है। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त कर रही हूँ, और आशा करती हूँ कि आप घर पे खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, जून का महीना जो है अब ये समाप्त होने वाला है, ठीक है। आप अच्छे से तैयारी करें और खूब अच्छे से हिंदी में पूरे अच्छे नंबर लेकर आए, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद।